नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम कई वर्षों से आपके बीच आ रहा है। आपको ये विश्वास दिलाता आ रहा है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर अपने बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। वो रोग जिसके चलते आप पिछले कई वर्षों से, कई सालों से परेशान में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। और आप जानते हैं दर्शकों कि ये जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए बिना समय को जाया करें, सबसे पहले करेंगे गुरुजी का स्वागत। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम हम जो रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, यहाँ पर आपको रोग से संबंधित जानकारी दी जाती है, आपको फल सब्जियों से संबंधित जानकारी दी जाती है, कैसे आप अपने रसोई घर में मौजूद चीजों के माध्यम से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने रोगों से दूर रह सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ये सारा ज्ञान हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कई वर्षों से, कई सालों से देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो बच्चे बूढ़े सभी को बहुत पसंद होती है खाने में, उसका स्वाद सभी को बहुत अच्छा लगता है, और वो है बादाम। यानी कि जो बादाम जो होता है, हम आलमंड जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि जब सर्दी जुकाम सताए तो बादाम को चबाएं, लेकिन क्या है इसका तरीका, ये गुरुजी से जरूर जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या परेशान कर रही है, इलाज आप ढूंढ रहे हैं, इलाज आपको सही नहीं मिल रहा है, तो आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अभी गुरुजी से जुड़कर बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन करके आप गुरुजी से सवाल करके अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे अब, कहते हैं कि सर्दी जुकाम सताए तो बादाम चबाएं, क्या है इसका तरीका और क्या है बादाम के गुण, ये दर्शकों को बताएं। देखिए, बादाम की जगह मूंगफली ले रही है जी। बादाम तो इतना महंगा कि हर आदमी के बस का नहीं है। जी बिल्कुल। और जो काम बादाम का वही मूंगफली का है। जी, और शायद इसीलिए मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। हाँ जी। मूंगफली को भून करके छिलका उतार के, चाहे इसको दूध में उबाल के लें, चाहे आपको दाल सब्जी बना रहे उसमें लें, चाहे आप ऐसे इसको खाएं। जी। परंतु ये नहीं कि 2 बार मुंह चलाया और सटक लिया, वो नहीं। मुंह में दांतों से ऐसे चिबाना इसको दूध बन जाए इसका। तो जो ठिठुरता प्राणी है जी, वो भी एकदम चुकन्ना हो जाता है इससे। यानी मूंगफली ठंड को ऐसे उठाती है जैसे कीचड़ को रेता या वज्रपुर डाल के खुश्क हो जाता है, ऐसे ठंड को मूंगफली समाप्त कर देती है। जी। परंतु इसका एक ध्यान रखना कि मूंगफली कभी भी खाएं तो पहले तो आपने पानी पी रखा, गुनगुना कोई डर नहीं है, परंतु मूंगफली खाने के बाद घंटा 1.5 घंटा पानी नहीं पीते। और घंटे 1.5 घंटे बाद यदि पानी पीना भी आए तो उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, और एक गिलास पीने में 20 मिनट लगाने पड़ेंगे। जैसे दूध चुस्का लेके पीते, ऐसे पानी पिएंगे तो घी जैसा काम करेगा। और गटागट पिएंगे तो आपको गैस भी बनाएगा। और पानी कभी भी आपने पीना है तो उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए तो सोने पे सुहागा। नहीं तो लहसुन प्याज अदरक थोड़ा सा मुंह में डाल के पानी का घूंट भर के उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं, तो ये आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। ये इसके अंदर एक विशेषता है। जी। और ठंडा पानी, चाहे गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, कभी नहीं पीना। ठंडे पानी का इफेक्शन फेफड़ों पे, लीवर पे, पैंक्री पे सबसे बुरा पड़ता है। और यदि आप हमेशा ताज़ा और 15 से 18 डिग्री गर्म चीज़ खा पी रहे हैं
तो आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल निरोग रहेंगे। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा की सुरक्षा होती है, ऐसे आपकी सुरक्षा होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी खाना खाएं तो दिन में 12 बजे से पहले पहले, और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाएं। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका लीवर पूर्ण रूप से काम कर रहा है। पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है। बीमारी कहाँ से आएगी जी। बीमारी जितनी भी है सब लीवर से, पैंक्री और पित्ते से है। यदि आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया पेट में सड़ेगा तो पित्ते में तेजाब बढ़ेगा। जब पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो आपकी नाभि अपनी जगह से हटेगी और जो सड़ करके गुर्दे के पास जाएगा, वहाँ से आपका टट्टी पेशाब खून तीनों लग नहीं होंगे पूरे, और जो खून वहाँ से बनेगा उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उसको टट्टी के रास्ते फेंक देगी। और फिर आपको पांडु रोग, किडनी, बीपी, शुगर, गठिया, माइग्रेन, सैकड़ों रोग पैदा होते हैं। इसकी सारे की मेन जड़ है लीवर, पैंक्री और पित्ता। ये तीनों ये स्वस्थ हैं तो आपको रोग ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम मूंगफली का इस्तेमाल करके अपनी जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, और कैसे मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं ये भी गुरुजी ने बताया। और मूंगफली खाने के साथ साथ किन बातों का परहेज रखना है ये भी जानकारी आपको दी। दर्शकों, अगर यही सारा ज्ञान आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी मौजूद हो तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, पुस्तकों से जुड़ी हुई, या फिर गुरुजी के खाद्य उत्पादों से जुड़ी हुई, मुरब्बे और अचारों से, जिसके बारे में हम अक्सर आपको बताते हैं कि मीशो की वेबसाइट पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इन तमाम प्रकार की जानकारी अब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9999248154। इस पर फोन करके आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप